जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धे। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जीवन जब समस्याओं में उलझ जाता है तब व्यक्ति को सुलझाने वाली कोई शक्ति चाहिए, क्योंकि उलझा हुआ जीवन सुख और शांति नहीं दे पाता। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें कोई भी सुलझा सकता है, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो हमें खुद सुलझाना है। तुम दुनिया में भटके होते तो कोई तुम्हें ठौर ठिकाने पहुंचा देता, लेकिन तुम तो खुद अपने घर में भटके हो, कैसे ठौर ठिकाना पाओगे? दुनिया में भटक जाओ तो कोई ठौर ठिकाने पहुंचा देगा, लेकिन जो अपने घर में ही भटक जाए, क्योंकि घर में पुलिस का प्रवेश नहीं होता, घर में दूसरों का प्रवेश नहीं होता, वहाँ तो स्वयं को ही अपनी भटकन मिटाना है। कुछ समस्याएं ऐसी आ पड़ी हैं जिस समस्याओं के समाधान खोजने पर भी आज तक किसी को मिले नहीं, क्योंकि उन्हें खोजना ही नहीं है। वो तो हैं, वो तो हमारी स्वयं की भूल है, वह तो सुमन को चेतना है, वह तो स्वयं की निद्रा है, स्वयं को जागना है। उसमें तो सारा अधिकार हमारे अंदर दिया हुआ है। और वह समस्या जो अपन चर्चा कर रहे हैं, दुख से सुख की ओर पहुंचाने वाले में सारी दुनिया में बहुत उपाय है, लेकिन सुख से दुख आ जाए, सुख न चला जाए, इस समस्या के समाधान के संबंध में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। भूख लगे तो रोटी मिल जाएगी, कल कहा था, लेकिन रोटी मिलने के बाद वो रोटी का हम लाभ ले पाएंगे कि नहीं, इसके संबंध में खोज चल रही है। सुखी हैं हम, लेकिन दुखी हैं हम। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन कंगाली का अनुभव हो रहा है। आंख होते ही अंधे का अनुभव, कान होते ही बहरे का अनुभव, मुख होते ही गूंगे का अनुभव, पैर होते ही लूले का अनुभव, हाथ होते ही विकलांग का अनुभव, रोटी खाते हुए भूख का अनुभव, धन दौलत होते हुए गरीब का अनुभव, हरा भरा परिवार है और अनाथ का अनुभव। ये कैसी विपरीत दशा है? अंधे को अंधे का अनुभव हो रहा है, ये बात समझ में आती है, लेकिन नेत्र वाला कह रहा मुझे अंधे का अनुभव हो रहा है। गरीब कहे मुझे गरीबी का अनुभव हो रहा है, लेकिन अमीर कह रहा है
मुझे गरीबी का अनुभव हो रहा है। गूंगा कहे कि मैं गूंगा हूं, लेकिन बोलने वाला कह रहा मुझे गूंगे का अनुभव हो रहा है। विकलांग कहे कि मैं विकलांग हूं, इसका अनुभव हो रहा है, लेकिन जिसके हाथ पैर सही सलामत हैं वो बोल रहा है मुझे विकलांगता का अनुभव हो रहा है। जो श्रावक है उसे श्रावक संसारी प्राणी का अनुभव हो रहा है, मुनि है उसे संसार का अनुभव हो रहा है। मुनि है निष्परिग्रह, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अनुभव परिग्रह का आ रहा है। निष्कसाई को कसाई का अनुभव हो रहा है। जिंदा व्यक्ति को मौत का अनुभव हो रहा है। स्वस्थ व्यक्ति को रोगी होने का अनुभव हो रहा है। जिंदा व्यक्ति मौत का अनुभव कर रहा है। कैसी बात, कैसी बात है? जिंदा है, तुम मरे तो नहीं हो? बोले नहीं, लेकिन मुझे मरने की अनुभूति हो रही है। एक ऐसे आश्चर्यजनक प्रश्न है जिनको कौन क्या करे। हम मर रहे हों तो लोग बचा लेंगे दवाई दे करके, लेकिन हम तो कह रहे हम जिंदा हैं, लेकिन मुझे मरने का दुख हो रहा है। अब कौन सी दवाई दें? वैद्य के पास गए, बोले साहब मैं मर रहा हूं। बोले चिंता मत करो, मैं संजीवनी बूटी दे रहा हूं, नहीं मरोगे। लेकिन ये कह रहा है तुम जिंदा हो कि नहीं? बोले जिंदा तो हूं, लेकिन मुझे मौत का अनुभव हो रहा है। अब इसकी दवाई कहीं नहीं। गरीब को अमीर बनाया जा सकता है, लेकिन अमीर कह रहा है मुझे गरीबी का अनुभव हो रहा है। अनुभूति कौन सी दवाई लाऊं, किससे सहयोग कराऊं कि भाई इस अमीर को गरीबी का अनुभव हो रहा है, इसकी गरीबी दूर कर देना। एक गरीब आया, उसने कहा महाराज मुझे गरीबी का अनुभव मेरे पास, ठीक है 2-4 सेठों को लगा दूंगा, हो जाए, दान पुण्य करा दूंगा, हो जाए। लेकिन अमीर कह रहा है मुझे गरीबी का अनुभव हो रहा है, इसकी दवाई बताओ। एक बीमारी होती है जिसमें मरीज अपने आप को बीमार मानते ही नहीं, वो अपने आप को बीमार मानते ही नहीं, यही बीमारी है। उसको दवाई तो बोले क्यों दे रहा हूं, मैं बीमार हूं ही नहीं, उसको बीमारी की अनुभूति नहीं हो रही। ये भी एक बीमारी है। अब ऐसे व्यक्तियों की दवाई करना बहुत कठिन हो रहा है, और जब तक इसकी दवाई नहीं मिलेगी ये संसार सुखी होने वाला नहीं। ये संसार के वो ही हाल हैं, हजारों बार सरकार ने उन लोहड़ियों के लिए झुग्गी झोपड़ियां दी, लेकिन फिर भी वो सड़क पे ही रहते हैं। वो आवास दान बनते ना, खूब दे रहे सरकार, कई बार दे चुकी, उनको जमीन दे चुकी, झोपड़ी दे चुकी, वो ले लेते हैं, लेकिन सब ज्यों के त्यों। कहीं ऐसे ही लोहड़िया अपन सब तो नहीं है, लगता तो ऐसे ही है। हमें सब कुछ दिया भगवान ने, सब कुछ दिया कर्मों ने, सब कुछ दिया पुण्य ने, लेकिन फिर भी हम कंगाली का अनुभव कर रहे हैं। सब कुछ दिया, इतना पुण्य दिया। मैंने 2-4 दिन पहले कहा था सबसे ज्यादा तुम लोगों का पुण्य है जो यहां बैठे हैं, जो ललितपुर में जन्मे हैं, जो आर्यखंड में जन्मे हैं, जैन कुल में, सबसे ज्यादा पुण्य। फिर भी तुम्हारी आंख में आंसू आ रहा है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर तेज नहीं है, पूर्णता की अनुभूति नहीं हो रही है। सब कुछ है, पंचम काल में इससे अधिक पुण्य हो नहीं सकता। वो सारा पुण्य उदय में आ गया, फिर ही चेहरे पर वो तेज नहीं है, चेहरे पर वो शांति नहीं है, चेहरे पर वो पूर्ण की अनुभूति नहीं दिख रही है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। फिर भी अंदर से आवाज नहीं आ रही, बस अब बहुत है, अब इससे कुछ नहीं चाहिए, बहुत है। अपनी जिंदगी में हम फुल स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं।
किसी से भी मैंने बहुत सबसे पूछा, जो 1800 रुपया कमा रहा है वो भी, जो 18 करोड़ कमा रहा है वो भी, फुल स्टॉप। और जब तक फुल स्टॉप नहीं होगा, फुल स्टॉप का नाम ही है शांति, फुल स्टॉप का नाम ही है परमानंद, फुल स्टॉप का नाम ही है आनंद ही आनंद, बस कुछ नहीं। मैंने पूरे जैन दर्शन को समझा। जैन दर्शन कुछ नहीं करता, कुछ नहीं देता, कोई साधना नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। आप तो बस जो चीजें तुम्हारे लिए मिली हैं उस पर फुल स्टॉप लगा दो, बस सब कुछ विश्राम। जैन दर्शन कुछ करने की कहते ही नहीं। जैन दर्शन कहता है तुम बस विश्राम को प्राप्त हो जाओ, विश्राम को प्राप्त हो जाओ। बस अब मुझे एक शब्द बोल दो, मैं सब कुछ कर चुका, मुझे अब कुछ नहीं करना है। देखना, धर्म देखना, समय सार देखना, स्थित प्रज्ञ देखना। वैष्णव दर्शन में भी आया, जैन दर्शन में स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का अर्थ स्थित हो जाओ, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना। स्थित प्रज्ञ, जिसे ज्ञान योग कहते हैं। ज्ञान योग कहो, स्थित प्रज्ञ कहो, परम समाधि कहो, निर्विकल्पता कहो, मोक्ष मार्ग कहो, ये सब एक ही बात। मोक्ष कहो, मोक्ष में क्या, कुछ नहीं करना, यही आनंद है वहां। लोग पूछते महाराज जी मोक्ष में भगवान करते क्या है बताओ? बोले करने का दुख ही खत्म हो गया उनका, यही सुख है। सुख नाम की कोई चीज आज तक हमें दुनिया में देखने को नहीं मिली। कहने की बातें हैं, कहने की बात है, कहने में आता है कि कहने में आ रहा है। दुख का अभाव का नाम ही सुख है, दुख का अभाव का। तुम दुख को खोज लो और उसको बरामद कर दो, तुम्हें सुख पाने का कोई प्रयास करना नहीं, वही सुख है। पंडित जी दौलत राम जी के सामने कोई प्रश्न किया होगा, उन्होंने कहा आत्मा का सुख किसमें है, वास्तविक सुख बताओ। तो उन्होंने कितनी बड़ी अच्छी बात कही, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकोलता बेन कहिए, आकोलता शिव माही न थाते, शिव माग लाग्यो चाहिए। मन की उन्होंने निपटा दिया। हम तो सोच रहे थे कि सुख पाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, कैलाश पर्वत की एवरेस्ट की पहाड़ी पे चढ़ना पड़ेगा, बड़ी ताकत चाहिए, उसके लिए बड़ी मेहनत चाहिए। उन्होंने तो एक पंक्ति में निपटा दिया, आकुलता भी न कहिए। आत्मा का हित निराकुल भाव में है, आकुलताएं खत्म होने का नाम ही निराकुल है, और उसी का नाम शिव मार्ग है, उसी का नाम मोक्ष है। सुख नाम की चीज दुनिया में कोई है ही नहीं। आकुलता मिट गई, बस कुछ नहीं करना, क्या करना, यही तो सुख है। मुझे कोई आकुलता नहीं। फुल स्टॉप का नाम धर्म है, फुल स्टॉप का नाम सुख है, फुल स्टॉप का नाम है परमानंद है, फुल स्टॉप का नाम बस रिलैक्स, कुछ नहीं करना। आप इसी से अंदाज लगा लो, जिस दिन आपको मास्टर व्यापारी सब कुछ करता है, जिस दिन छुट्टी हो गई आज कहीं नौकरी पर नहीं जाना, तो उस दिन कैसा लगता है? और नौकरी पे जा रहा था तो नहीं, फुल स्टॉप, बस आज कुछ करना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, बस मजा आ जाता है। यही तो धर्म की शुरुआत है। यानी आपको करने में आनंद नहीं आ रहा है, आपको विश्राम में आनंद आ रहा है। आप जो कुछ भी कर रहे हो ये कर नहीं रहे हो, करना पड़ रहा है। कोई भी व्यक्ति ने रोटी खा नहीं रहा है, खाना पड़ रहा है। ये बात अलग है कि थोड़ी चटपटा खा लेते हो, वो बात अलग है, लेकिन रोटी, यदि रोटी खाने में आनंद है तो फिर पूरा पेट भरने के बाद रोटी को मना क्यों?
मना क्यों? मैंने पहले ही कहा था एक दिन, दो चीजें सुख नहीं हो सकती। जिस कार्य करने के बाद तुम्हें रोकना पड़े, मना करना पड़े, वह सुख नहीं है, वो रोग की दवाई है। इसलिए जैनाचार्यों ने भूख को रोग संज्ञा दी, और रोग की मात्रा है रोटी जितनी चाहिए उतने खाने के बाद कोई कहे कि आप तो बहुत रोटी मांग रहे थे, अब 2-4 और खाना पड़ेगी, तो कहे मारेगा रे क्या मुझे? रोटी नहीं मिली तो मर जाओगे, और ज्यादा रोटी मिल जाए तो तुम जिंदा किस में रहोगे? नहीं मिली तो मरोगे, और मिल जाए तो मरोगे। पानी नहीं मिले तो मर जाओगे, और ज्यादा मिल जाए तो मर जाओगे। इससे सिद्ध है जो चीज मात्रा में ली जाए और मात्रा के बाद विराम करे, समझ लेना वह धर्म नहीं है, वह सुख का कारण नहीं है, वो सब औषधि हैं। सब में लगा लेना महान। जिस जिस कार्य को करने के बाद तुम्हें विराम का भाव आवे, बस अब नहीं, बस अब नहीं, समझ लेना ये औषधि है। लेना तो है औषधि, तुम जितनी पीना चाहो उतनी के डॉक्टर का, बस इससे ज्यादा नहीं, वो औषधि है। रोटी भी तुमने कहा बस इससे ज्यादा नहीं, औषधि है। पानी भी कहा इससे ज्यादा नहीं, औषधि है। जो कुछ भी तुम जिस कार्य को तुम कह दो बस हो गया, वो धर्म नहीं है, वो औषधि है। और औषधि सुख का कारण है कि दुख का निवारण है। औषधि बोलना, औषधि सुख देती है कि दुख का निवारण करती है? बस कहने में आता है दवाई लेने से हम सुखी हो गए, लेकिन उसने कुछ नहीं किया दुख का। दूसरे पर परिभाषा दे रहा हूं, जिस कार्य करने के बाद तुम थक जाओ, वह धर्म नहीं हो सकता। जिस कार्य में तुम्हें रिलैक्स की जरूरत पड़े, विश्राम की जरूरत पड़े, थक गए हो, थकान, विश्राम अलग चीज है, रिलैक्स अलग चीज है, और थकना, रिलैक्स तो अलग चीज, एक तो शांति का नाम है, विश्राम तो शांति का नाम है। थकना, थक चुके हो, मेरा मन बहुत गर्म हो रहा है, मैं सोचते सोचते थक गया हूं, समझ लेना तुमने अच्छी बात सोची ही नहीं है, वो धर्म नहीं। धर्म की बात सोचते तो धर्म का सोचने वाला कभी थकता नहीं है, और जो थक रहा है वो धर्म की बात है नहीं। एक परिणाम ला लो, थक गया, बहुत थक गए। आपने क्या सोचा कि थक गए? धर्म तो एनर्जी देता है, धर्म तो थकान दूर करता है, धर्म तो ताकत देता है, धर्म तो थके हुए को भी फ्रेश करता है, थके हुए को भी फ्रेश कर देता है, धर्म वो है। और तुम्हारा क्या हो गया? थक गए, तुमने धर्म सोचा ही नहीं। तुमने क्या देखा? मेरी आंखें थक गई महाराज, अब बस बहुत थक गई, बस अब बिल्कुल बंद होने वाली है। आपने कोई अच्छा दर्शन नहीं किया। अच्छा दर्शन करने वाले की आंख कभी थकती ही नहीं है। अब जहां जहां तुम्हारी आंख थकने का महसूस करे, जिसको देखने के बाद थोड़ा आंख बंद हो, पलक झपक जाए, थोड़ा सा आंख में जलन हो जाए, समझ लेना कुछ आपने अच्छा दर्शन नहीं किया। चाहे भलू वो अच्छी वस्तु हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि अच्छी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंख, बोलो, थक रही है। तुमने भली अच्छा सोचा है, नमोकार मंत्र सोचा है, महाराज को सोचा है, भगवान को सोचा है, 6 द्रव्य 7 तत्वों पे सोचा है। मैं इसको नहीं कह रहा तुमने गलत सोचा है, गलत सोचा है ये मैं नहीं कह रहा हूं, गलत नहीं सोचा आपने, अच्छा सोचा है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि सोचने के बाद आपका दिमाग थक रहा है क्या? बस समझ लेना तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं है। क्यों मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं, क्यों मैं गुरु का दर्शन कर रहा हूं, मैं जीवों को देख के चल रहा हूं,
मैं शास्त्रों को देख पढ़ रहा हूँ, वो तो ठीक है, वो तो ठीक, वो तो मुझे ही मालूम। ये बताओ तुम्हारी आंख थक रही है, झपक रही है? नहीं, आंख तो थक रही। 1 घंटे हो गए भगवान को देखते देखते, 1 घंटे हो गए स्वाध्याय करते करते, आंखों में थोड़ा तो गड़बड़ हो ही रहा है। घोषणा हो गई, भगवान अच्छे, शास्त्र अच्छे, तेरी आंख अच्छी नहीं है, तेरी आंख की नीयत अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो थक रही है। अच्छी वस्तु देखने में थकती नहीं। पूज्यवर मानतोंग आचार्य महाराज ने यह मंत्र दिया। कैसा विचित्र लक्षण बन रहा है। अच्छी वस्तु है, हितकारी वस्तु है, और तुमने अच्छी दृष्टि से देखा है। तो थर्मामीटर है, देखने के समय या देखने के बाद आंख थक तो नहीं रही है। और आज ये तो सब धुल गया, आपने सब धो दिया। भगवान को देखते देखते थकी जाएगी आंख। स्वाध्याय करते करते आंख तो थकेगी, पलक तो झपकेगा। मैं थकना भी नहीं, पलक तो नहीं झपक रहा है। बोलो, स्वाध्याय करते करते कितने बार पलक झपका? बोलते नहीं, और महाराज झपकते ही रहता है अपना तो। भगवान के दर्शन करते करते झपक जाए। पलक झपक रहा है, तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं है। तुम्हारी दृष्टि ने धर्म नहीं देखा, तुम्हारी दृष्टि आत्मा का सुख नहीं पा सकती। तुम्हें सुख मिलेगा, वो सुख नहीं, सुखाभास होगा, क्योंकि तुम्हारी आंख झपक गई, तुम्हारी आंख थक गई। भगवान सही था, लेकिन तुम्हारी आंख सही नहीं थी। यदि दोनों सही हो जाएं, तो उसका लक्षण पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने दिया। दृष्ट्वा भवंत मनिमेश विलोकनीयम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी आंख को? मेरी आंख इतनी देर तक झपकी नहीं, मेरी झपक ही नहीं रही आंख, मेरी आंख थक ही नहीं रही है। ये झपकना क्या है? आंख की थकान मिटाना है। यदि अपन खोले रहे तो जलन हो जाएगी, थोड़ी झपक जाती है तो, और कुछ नहीं बंद हो। अपन जब देखते हैं आंख को, तो आंख हवा के कारण सूखती है, और ये जैसे ही पलक झपकता है वो स्थान गीला हो जाता है, तो अपनी जलन खत्म हो जाती है। जैसे अपन देर देखा खुल रहेंगे तो हवा से आंख सूख जाएगी, पानी तो झपक जाता है, तो ऊपर का जो पलड़ा होता है ना, इसमें थोड़ा सा गीलापन होता है, और वो जैसे रेटिना पे आता है, अपन कहते ठीक हो गया। इसलिए पलक झपकता है, और कोई कारण नहीं है, नेचुरल है। लेकिन ये भगवान क्या हो गया? मैंने आपको देखा तो आपके देखने के बाद अनिमेष दृष्टा भवंत मनिमेष विलोकनीयम। मेरी आंख तो खुली की खुली रह रही, झपकने का नाम नहीं ले रही है। समझ लेना तुमने प्रभु दर्शन कर लिया, प्रभु दर्शन कर लिया। आनंद का झरना फूट गया। कान थक रहे हैं, महाराज अब बहुत हो गया। समझ लेना वो जिनवाणी हो नहीं सकती। भली जिनवाणी तुमने सुनी है, लेकिन तुम्हें जिनवाणी सुनाई ही नहीं पड़ी, क्योंकि जिनवाणी तो वो है जिस कान में पड़ जाए वो कान आनंद से ऐसा आनंद गणधर परमेष्ठी को आता है। पूरे 24 घंटे जीवन भर आहार को भी नहीं उठते हैं, 2.25 घंटे तीनों टाइम भगवान का प्रवचन सुनते, उनके कान कभी थकते नहीं, निरंतर आवाज आती, कभी थकते ही नहीं है। सावधान, चाहे भली वो नमोकार की ध्वनि हो, चाहे भक्तांबर का पाठ हो, चाहे गुरुओं के प्रवचन हो, आपके कानों से सुनते सुनते आपको थकान महसूस तो नहीं हो रही है? आपको ये तो नहीं लग रहा कि थोड़ी देर के लिए
थोड़ी देर के लिए बंद करो अब कान। नहीं, आपके कान थक रहे हैं, आपने धर्म नहीं कर पाओगे। बोलते हुए गला थक रहा है। ओहो, धर्म की बात बोलने से गला थकता नहीं है। करोड़ों जिह्वाएं आ जाएं तो भी वह बोलने को तैयार रहता है, क्योंकि धर्म की बात है। अभी थकान महसूस हो रही है, हम सही जिनवाणी नहीं बोल रहे हैं, हम किसी की उधार ली हुई बात बोल, आत्मा की पर्याय नहीं बन पाई, क्योंकि हम थक रहे, धर्म की बात थोपने में थक रहे। पैर भी, हाथ भी, शब्द भी, पूजा भी, पाठ भी। मैं सामायिक करने के बाद उठे, बहुत थक गया। क्या कमाई की, क्या की? सामायिक हुई नहीं। सामायिक तो वो है जो 24 घंटे की थकान को खत्म कर देती। और मैं क्या हो गया? सामायिक में थक गया। आज 2 घंटे की सामायिक की तो क्या है, आज थोड़ा थक गया, खत्म। सामायिक तो अच्छी थी, लेकिन थकान होने का अर्थ वो सामायिक नहीं। सामायिक तो वो है जो जन्म जन्म और जिंदगी भर की थकान मिटा देती है। और हम थक गए सामायिक में, हम थक गए सामायिक। हमने सामायिक तो की है, लेकिन सामायिक का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि हम थक गए। हमने प्रतिक्रमण किया है, हम प्रतिक्रमण करते थक गए। हम चर्या पालते कल थक गए। हम केशलॉन्च करते करते थक गए, थक गए। पंचम काल में व्यक्ति बहुत जल्दी थकता है, और जो धर्म की क्रियाएं करते करते थकता है, उसे मोक्ष के दरवाजे बंद रहते हैं। मोक्ष के दरवाजे हम लोगों को बंद होने का कारण, हमने बहुत सोचा कि भाई हम भी मुनि महाराज हैं। आप लोग कई बार कमरे में वॉलंटियर रोकते ना, भैया वो जा रहा है, मैं भी महाराज का भगत हूं, मुझे तो जाना दो, मैं भी तो भगत हूं। हो के नहीं, पहले बता दो। जो अंदर गया और जो बाहर जिनको नहीं जाने दिया, दोनों भगत हैं कि नहीं? और एक को रोक दिया, एक को जाने दिया, कैसा लगता है बताओ? महाराज ऐसा लगता है कि पहले तो वॉलंटियर में टिकाऊं 2-4, और दूसरा लगता है कि कवाड़ी तोड़ आता है। तुम्हें जैसा आता है। अब हमारी दशा कैसी है? हम भी मुनि हैं, और वो मुनि महाराज भी थे जो विदेह क्षेत्र में है, चौथे काल में थे। हम भी चर्या पाल रहे, वो भी चर्या पाल रहे। उनको मोक्ष ने अंदर कर दिया, और मेरे नंबर यहीं रुको। अरे महाराज मैं भी हूं, साहब मुनि मैं भी हूं। हाँ हाँ मालूम है, मालूम है। वॉलंटियर क्या कहता है? अरे भाई मैं भी महाराज का भगत हूं, आप क्या समझते हो, दुश्मन थोड़ी हो? वॉलंटियर कहता हाँ हाँ मालूम है, मालूम है, रुकिए। ऐसे मेरे दे माने कि भाई मैं भी मुनि हूं, मुनि। और परिचय दूं, बल्दियत बता दूं? तो वहां गेट कीपर क्या कहता है? मुझे मालूम है, मुझे मालूम है तुम मुनि हो, लेकिन रुको यहीं, तुम नहीं जा सकते। मैं सोचा क्यों? दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए, बस मेरा तो कहना है। हम जाएं या नहीं जाएं, दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। आपको एक ऐतराज है तो हमारा ऐतराज दूर करो, मैं तुम्हारा करूंगा। महाराज ये देखो, आप दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए, भगवान का और आपका सदा दरवाजा खुला रहना चाहिए, उसमें सागर कुंदा होना ही नहीं चाहिए। तो मैंने कहा भैया इतने लोग नहीं आ रहे हैं। बोले महाराज हम आए या उससे मतलब नहीं, आपका दरवाजा खुला रहना चाहिए। ये आपकी प्रॉमिस है, ये शिकायत है, मैं स्वीकार। पहले मेरी समस्या सुन रहा हूं। मुझे भी दरवाजा बंद कर दिया, मोक्ष का निषेध कर दिया, दरवाजा बंद, लॉकर लगा दिया। मेरा भी शिकायत है कि हे प्रकृति मां, हे भगवान, मोक्ष का दरवाजा बंद मत करो, हम जाएं या न जाएं।
हमारी समस्या का समाधान होगा तो बेटा हमारी का नहीं हुआ तो तुम्हारी की भी नहीं होगा। जो हमें समस्या है वो तुम्हें समस्या है। जैसा तुम्हें बुरा लगता है ऐसा हमें भी बुरा लगता है। जब कभी तत्व चिंतन में जाता हूं, जब कभी बैठता हूं, जब ये लाइन पढ़ता हूं, पंचम काल के मुनियों को मोक्ष में प्रवेश बंधित, आग लग जाती है, आग लग जाती है, पूरा शरीर में एकदम ऐसी झंझनी छूट जाती है। पंचम काल के मुनि प्रवेश न कर पाए। जिनवानी ने गेट पे बोर्ड लगा दिया, पंचम काल का मुनि बैठने का विधेय क्षेत्र का है, चलेगा। मेरे सामने सामने दूसरों को अंदर किया जा रहा है। आंखों देखिए चंद्रसेन, आंखों देखिए सामने सामने। हाँ तुम आ जाओ चंद्र, मैं तुम आ जाओ, हाँ तुम आ जाओ। उस समय की हालत क्या होती है। हम भी जब तत्व चिंतन में उतरते हैं, विधेय क्षेत्र का मुनि है आ जाओ, विजयार पर्वत का है आ जाओ, तो मैं भी घुसना चाहता है तुम रखो, क्योंकि तुम भरत क्षेत्र का पंचम काल का है। मुनि तो हूं कि नहीं, मुनि तो है। उन्होंने ये नहीं कहा तू मुनि नहीं है तू नहीं जाएगा अंदर, तू भगत नहीं है तू नहीं जाएगा अंदर। भगत का प्रमाण और वो भी मान रहा है कोर्ट कीपर के तू भगत है, मुझे भी मालूम है, हमेशा महाराज के पास आता है। तू मुनि है, पंचम काल में भी मुनि हैं, रत्नत्रयधारी हैं, भावलिंगी हैं। गेट कीपर कहता है मुझे मालूम है लेकिन तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे ऊपर एक टाइटल लगा है, तुम पंचम काल के हो। ऐसे लगता है जैसे गाज गिर गई हो। पुण्य तो किया है, जन्म जन्म तक पुण्य तो किया है, लेकिन वो पुण्य थोड़ा सा घटिया किया है। यही मुनि, यदि यही मनुष्य पर्याय, यही आर्यखंड आज विधेय क्षेत्र में मिला होता ना, तो ये चतुर्मास किसी पेड़ के नीचे कर रहा होता जंगल में। और आषाढ़ सुदी 14 को ध्यान में बैठता और कार्तिक वदी अमावस्या को उठकर कहता नमो वरिहंताणम। लेकिन घटिया पुण्य किया, रोक दिया। फिर मैंने क्यों? क्योंकि आज व्यक्ति हर कार्य में थक जाता है और धर्म जो केवल ज्ञान मोक्ष जिस धर्म से होता है, उस धर्म करते समय व्यक्ति थकता नहीं है, थकता नहीं। वो निधत्त निकाचित कर्म, वह सम्यक दर्शन का कारण है। जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा, जिसके दर्शन से कभी उसकी आंख थकती नहीं है, झपकती नहीं है। भगवान के दर्शन करते समय जब जिन बिंब भी सम्यक दर्शन में कारण है, उसकी आंख स्तब्ध हो जाएगी। एक अंतर मुहूर्त तक वो भगवान के सामने देखता रहेगा, आंख स्तब्ध हो। फिर बाद में वो ऐसा नहीं करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि मेरी आंख तो, ये मानतुंग आचार्य महाराज की खोज थी, ये उन्होंने खोजा। तुम्हारे निधत्त निकाचित कर्म कट जाएंगे, साथी से पुण्य बंध होगा। जिस पुण्य के बल से तुम अरहंत पद पाओगे, पुण्य फला अरहंता, वो उस समय बंधेगा जब भगवान के दर्शन करते हुए तुम्हारी आंख अनिमेष हो जाए। चलाकर नहीं करना, ऐसे पहाड़ की यूं लगा लो कुछ चलाकर नहीं करना। अभी अपन कर लेना तो वो तो भरत बाहुबली ने कर लिया था, लेकिन कसाय में किया था कि वीतराग भाव, दृष्टि युद्ध हुआ था ना। भरत बाहुबली ने दोनों दृष्टि युद्ध हुआ, कौन पहले झपकाएगा, तो दोनों ऐसे खड़े हो गए। मानतंग आचार्य कहते अरे बुद्धो, जितनी देर तुम अनिमेष एक दूसरे को देख रहे हो, इतना अनिमेष यदि तुम भगवान को देख लो तो बेड़ा पार हो जाए। हट गया, हट करके कोने में खड़ा हो गया। मैंने कहा ये कोई साधारण साधु नहीं है।
और उन्होंने 8 दिन के भोजन पर इतने, चेहरा उनका इतना ग्लैड हुआ। आचार्य जी हंसने में बहुत माहिर है। आचार्य जी की मुस्कान भी, आहार करते समय उनको इतने जोर की हंसी आई ना, मुस्कुराहट आई, और उन्होंने आंख फाड़ देखी। मैंने कहा 8 दिन में 8 दिन में इतना क्या खुशी की सवाल थी। मैंने कौन सी भेलसा की तो कौन सा बड़ा नियम ले लिया। अब ना जाने उन्होंने क्या देख लिया। दुनिया तो देख रही है कि 8 दिन का त्यागी है, शायद गुरु ने देख लिया है कि जिंदगी भर का त्यागी है। ये मात्र डर रहा है, ये मात्र डर रहा है कि रात्रि भोजन पलेगा कैसे। उन्होंने कहा ठीक बेटा 8 दिन का तो लो। अभी तक वही नियम चल रहा है 8 दिन वाला। वो दिन है कि आज का दिन है, कभी भाव भी नहीं हुआ। 8 दिन चल गया, मन ने यही कहा जब 8 दिन चलता है तो 9वें दिन, और 9वें दिन चलता है तो महीने भर को। ऐसा चलते चलते मन को समझाकर अभी तक तो यहां ले आया हूं। अब तो सवाल ही नहीं उठता। अब तो ऐसा लगता है ये नियम मोक्ष तक चलता जाएगा, और मोक्ष जाने के बाद फिर चल जाएगा। मोक्ष जाने के बाद फिर तो नियम चल जाएगा ना, फिर तो चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नियम में बहुत बड़ी ताकत होती है। पर ये देखना 8 दिन गिनना नहीं, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन, अब 1 दिन बाकी और है। अब तुम नियम नहीं पाल पाओगे। तुमको 7:45 दिन खा लो, नहीं। हमें वो 8 दिन भार नहीं बनना चाहिए। वो 8 दिन हमारे गुजारे से नहीं गुजरना चाहिए, जैसे तैसे गुजार रहा हूं, कब 8 दिन पूरे हों और 9वें दिन खाएं, ये भाव नहीं आना चाहिए। बल्कि ये भाव आ जाए कि जब 8 दिन चल सकता है तो 9वां दिन जाओ, तुम्हारी सफलता हो गई नियम में, और एक दिन तुम महानियम लेकर के करोगे। क्योंकि नियम के बाद तुमने तोड़ने का भाव नहीं आया, नियम के बाद तोड़ने का भाव नहीं आया, बढ़ाने का भाव आना चाहिए। रिपीट करता हूं, जिन जिन के जो जो नियम है, उस नियम को पूर्ण करने का भाव नहीं आना चाहिए, उस नियम को बढ़ाने का। 1 घंटे बढ़ाओ, लेकिन बढ़ाओ। जो भी नियम लिया है, जितनी देर के लिए लिया, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं। आपने 1 घंटे सामायिक बैठने का नियम लिया है, आप 10 मिनट बढ़ाइए। आपने 1 माला फेरने का नियम लिया है, आप ज्यादा नहीं तो 9 बार और अलग से फेर लीजिए। वो 9 बार महत्वपूर्ण है। 9 बार तुम्हारी 1 माला का प्रमाण पत्र है कि तुम्हें इसमें आनंद आया है, तुम्हारा सौभाग्य तुमने माना है। तुम्हें ऐसा लगने लग जाए मैंने रात्रि भोजन 1 महीने का छोड़ा है। जब 1 महीने चलता है तो 1 महीने क्यों, वो जो दूसरा महीना है वो है पुरस्कार, वो है डिक्टेंशन, वो है मेरिट लिस्ट। और यदि यही मेरिट लिस्ट धीरे आगे चल गई तो जिंदगी भर का गोल्ड मेडल तुम्हारे हाथ आ जाएगा। अब आप लोग सोच लें, जो नियम आप लेते हैं, उस नियम, बीच में नहीं कह रहा हूं, भ्रष्ट नहीं कर रहा हूं तुम्हें, मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं जो नियम तोड़ देते हैं, वो तो भ्रष्ट है, उनकी चर्चा नहीं। मैं किनकी चर्चा कर रहा हूं, जो नियम पूर्ण पालन करते, 1 मिनट भी कम नहीं करते। लेकिन 1 मिनट कम तो नहीं करेंगे, लेकिन 1 मिनट बाद क्या परिणाम होता है, 1 मिनट बाद की परीक्षा ले रहा हूं मैं, फेल वालों की नहीं ले रहा हूं। 1 मिनट आपका नियम पूरा हो चुका, अब आपका परिणाम कैसा हो रहा है, तोड़ने का, पूर्ण करने का या बढ़ाने का, पूर्ण करने का या बढ़ाने का। बस हो गया, लाइए। मैंने महाराज नियम में कोई दोष नहीं लगाया है, घड़ी से मिला लीजिए, इतने बजे लिया था और इतने बजे, हाँ वो मैं मानता हूं,
आपने बिल्कुल पूर्ण किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस इतना पूछ रहा हूं, पूर्ण करने के बाद कितना और बढ़ाओगे? महाराज आप बिल्कुल पक्के मानना पड़ेगा। नहीं, पक्का नहीं हूं, तुम्हें डिक्टेंशन दिलाना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि मेरा हर भक्त कोई भी धर्म की क्रिया करे, घर लौट के आए तो पुरस्कार लेके आए, मजदूरी नहीं। मजदूरी लेकर नहीं आए। मजदूरी तो सबको मिल जाती है, मिथ्या दृष्टि को भी मिल जाती है, अभव्य को भी मिल जाती है। अपन भव्य सम्यक दृष्टि जैन है, पुरस्कार लेकर आएंगे कि देखो मैंने 1 दिन का नियम लिया था, 2 दिन, मैंने 10 दिन का नियम लिया था, 11 दिन नहीं खाई, 12 दिन नहीं खाया। मेरे नाम से बाजार बदनाम नहीं होगा, मेरे नाम से आज हरी ज्यादा नहीं कटेगी, क्योंकि आज बनियों के व्रत पूरे होना है तो कितनी सब्जी कटेगी बोलो? वो बढ़ा दिया ना, 1 डोलची लाते थे तो डबल लाएंगे। किसके कारण से? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इसको 11वां दिन भी पालन करूंगा, 12वें दिन भी थोड़ा कम खाऊंगा 12वें दिन, लेकिन चौथ के दिन मैंने 4 सब्जी खाई थी, पूनम के दिन में 1 खाऊंगा। पूनम के दिन में, नियम के बाहर की बात कर रहा हूं। तो आपकी गृहता कम हुई कि नहीं? 3 की, 12 को 2 खाऊंगा, 13 एकम को 2 खाऊंगा, 30 के दिन 3 खाऊंगा, चौथ के दिन फिर चौथी खा लूंगा। बोलिए, आपका इससे अर्थ है कि आपको आना है। मैंने एक दिन घोषणा की थी, आप लोग दान देते हैं तो कभी ये भाव के मान के दान नहीं देना, हे भगवान आज मुझे बोली बोलना है, हे भगवान आज कोई सेठ ना आ जाए, आज कोई बोली बढ़ाने वाला ना आ जाए। पूल सिस्टम इसी को बोलते हैं, पूल। पूल जानते? पूल हमारा सब जानते, आप तो बोलते जाएगा, हमारी बातों में आप चिंता मत करो, हम आए दिन। पूल होता है किसी चीज का सरकारी ठेका होता है, तो सारे ठेकेदार मिल जाते हैं, कोई बोली बढ़ाते ही नहीं, और बोली नीलामी सस्ते में टूट जाती है। फिर ठेकेदार लोग अलग से बोली बढ़ाते हैं, और जो ऊपर जाती है वो ठेकेदार बांट लेते हैं। तो सरकार को तो लाख लग गई ना। ऐसे ही तुम पूल सिस्टम है, भगवान आज कोई बोली बढ़ाने वाला नहीं आवे, आज मुझे मिल जाए। ये गलती मत करना महान भाव, बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा अंतराय कर्म, बहुत बड़ा अंतराय कर्म। भगवान से कहना, मैं तुम्हें कला सिखा देता हूं, भगवान मुझे बोली मिले या नहीं मिले, बस तेरी बोली आज ऐसी बढ़े कि अनमोल हो जाए, सारा जगत जान लेवे कि मेरे भगवान के अभिषेक की कीमत क्या है, मेरे पंचकल्याणक के सौधर्म मंदिर की कीमत क्या है, मेरे भगवान को विराजमान करने की कीमत क्या है, मेरे गुरु के पाद प्रक्षालन करने की कीमत क्या है, मेरे मंदिर में कलशारोहण करने की कीमत क्या है। सारी दुनिया जान जाए, ऐसे लोग आवे कि बस मैं तो इसी में खुश हो जाऊंगा कि मेरे भगवान की कलशारोहण अनमोल गया, मुझे मिले या नहीं मिले। मेरे स्वार्थ के कारण मैं तेरी महिमा घटाऊंगा, मेरे स्वार्थ के कारण मंदिर का अंतराय करूंगा, मेरे स्वार्थ के कारण तुम्हें मान लीजिए सस्ते में बोली मिली और तुमने भावना भर ली, वो बोली 10 लाख में पहुंचने वाली थी, तुम्हारी भावना से 1 लाख में गई, 9 लाख किसका नुकसान हुआ? ये अंतराय कर्म तुम्हें बंधेगा। अब 1 लाख के करने का पुण्य और 9 लाख का अंतराय करने का, रोकने का पाप, कौन सा ज्यादा है? महाराज जी ये हिसाब किताब तो मैंने कभी लगाया ही नहीं, तुम लगा लेते तो मेरी जरूरत क्या थी? ये हिसाब मैं लगा के बता रहा हूं। 1 लाख रुपया तुम्हें लो, अच्छा राम महाराज जी आज मैंने यही भावना भाई थी, हे अभिनंदनाथ भगवान आप में अतिशय है, मैंने सुबह से यही भावना भाई थी कि आज शांति धारा मुझे करना है, कोई बढ़ाने वाला ना आ जाए। हे भगवान तुमने सुन ली, मजा आ गया। कितने का मजा आया? कितने? जल्दी बोलो। और दूसरा आता तो 10 लाख में जाती, नुकसान कितने का हुआ? अंतराय कितने का पड़ा?
तो 9 गुना पाप 1 गुना पुण्य, ज्यादा क्या किया? लीजिए जादू। और आपने कहा नहीं भगवान मेरे भावना तो है अभिषेक करने की, लेकिन तेरी महिमा कम नहीं करना। संसार का हर बड़ा आदमी आज आ जाए और मैं अपनी आंखों से देखूं कि मेरे भगवान के अभिषेक की कीमत क्या है। और जैसे ही 10 लाख में बोली गई, मजा आ गया, भगवान आनंद नाच रहा है। बोले तुझे तो मिली नहीं, बोले मुझे भली नहीं मिली हो, लेकिन मेरे भगवान की बोली 10 लाख में गई और मंदिर को 10 लाख की आए हुई। जाओ बेटा तुम्हें एक भी अभिषेक करने नहीं मिला, लेकिन 10 लाख का पुण्य तुम्हारे खाते में जाएगा नियम से, कहीं नहीं गया। क्योंकि तुम आनंद से कृत नहीं कर पाए, कृत नहीं कर पाए। कार्य तो बोलो ना, कार्य तो हो गया, कार्य तो नहीं कर पाए तो अनुमोदना तो जो आप नाच गए। ओ कहां है रे पुण्य भैया, कहां समझ रहे हो तुम? ये भाव करना चाहिए दान देते समय, मुझे मिले या नहीं मिले बढ़ना चाहिए। दूसरा भाव, मान लीजिए तुम्हारे नाम से बोली टूट जाए, सबसे कहा करता हूं हमेशा ध्यान रखना, जितने में बोली टूट गए उससे कुछ ना कुछ बढ़ा करके दान देना है। वो है दान का मन। जितने में टूटी उतने ही ले लो साहब, मजा नहीं। नहीं 1 लाख में टूटी, मैं तो 1,11,000 दूंगा। वो 11,000 है नोबेल पुरस्कार, वो 11,000 है तुम्हारे आनंद का अतिरेक। 11,000 क्यों भाई बोली तो नहीं, मुझे इतना आनंद आया है कि मैं दान बढ़ा करके दूंगा। हमेशा जितने में दान बोला जाए उससे बढ़ा करके दान दोगे, इसका फल ये निकलेगा कि जब तुम व्यापार में जाओगे और उम्मीद करोगे इसमें 1 लाख बचेगा, तो उसमें 2 लाख बचेंगे अपने आप, और तुम कहोगे मेरी तो उम्मीद ही नहीं थी, मेरी तो मुझे तो 1 लाख का था, 1 लाख की प्रॉफिट होगी, महाराज जी अनायास जैसा भाव बढ़ा के 2 लाख हो गए। मैंने कहा तूने कभी दान में ऐसा किया होगा? बोली 1 लाख की थी और तूने 1,11 बढ़ा करके दिया होगा। हमेशा बोली जब भी टूटे कुछ बढ़ा करके दो, बढ़ाओ उसमें, तो समझ लूंगा कि तुम्हें दान में आनंद आया है, अन्यथा ये समझूंगा कि अब फंस गए हो, बोली टूटी गई है तो देना तो पड़ेगा, अब नाम आ गया है तो। और बढ़ा के दोगे तो दान दे मन हरस। आज बहुत बड़ी बात महानुभाव कही, कोई भी नियम व्रत धर्म करने में बीच में तो तोड़ना नहीं और पूर्ण करके रुकना नहीं, आगे बढ़ाने का भाव आ जाए, वही सच्चा धर्म है और वही हमारे भविष्य के लिए बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। और यदि हम उसमें रोकते हैं या धर्म करके, महाराज जी अब बहुत दे दिया इस बार तो मत बोलना रे महानुभाव। आप लोग दानियों के जाते ना, आप लोग भैया इस बार तो बहुत हो गया, बहुत हो गया, कितना दूं महाराज, आकर आप बताओ कितना दूं, बहुत हो गया। मत बोलना महानुभाव, मत बोलना, मत बोलना, ये बहुत बड़ा अभिशाप है। मत बोलना बहुत हो गया, इस बार का बैलेंस इतना ही था, इस बार मैंने दे, अब इससे ज्यादा नहीं दे सकता हूं, मेरे बार को नहीं बोलना है। मत बोलना, रोकना मत, ये कहना मेरे पास इतना ही था मैंने दे दिया और आते ही दूंगा, रोकना मत, इतना ही था सो मैंने दे दिया और खर्चे भी लगे हैं, तो क्या तुमने रोक लगा? नहीं नहीं, रोकने लगा, यदि कल ही आ जाएगा तो कल ही दे दूंगा, रोकना मत। कई लोग कहने लग जाते, कभी दान को रोकना नहीं, कभी किसी से ये नहीं कहना बहुत हो गया है, पैसा तो आपके पास है ना अभी भी, बोले है तो क्या करूं, दे दिया जितना देना था, बुरा मत, वो रोकना मत। और दूसरा बात, ये शब्द मत बोलना दान में, ये मत शब्द बोलना समय मिलेगा तो मंदिर आ जाऊंगा। महाराज जी देखो इस बार मुझे कार्यक्रम है, बेटी की शादी भी करना है, मकान भी बनाना है, एक गाड़ी भी लेना है, उसके बाद बचेगा तो दे दूंगा, ये खर्च कर। मत बोलना, बहुत बड़ा पाप है यदि तुमने किया। तुमने क्या धर्म को भिखारी समझ रखा है?
बचा हुआ धन, बची हुई रोटी भिखारी को दी जाती है, और खाने के पहले जो रोटी दी जाती है वो भिक्षु को दी जाती है, धर्म को दी जाती है। भोगने के बाद बचेगा तो दे दूंगा, क्या भिखारी समझ रखा है तुमने? बहुत बड़ा पाप करोगे तुम्हें। महाराज जी को चौकना, हाँ ठीक है हम लोग भोजन कर लें, बचेगा तो, है ना, कह दो तुम्हारे क्या भला है, बचेगा तो महाराज दे देंगे। मत देना रे महाराज, मरे तो मर जाने देना, लेकिन खाने के बाद का भोजन बचा हुआ भिखारी को दिया जाता है। बोलो भिक्षु को कब दिया जाता है? मुनि को भोजन दे फिर निज करई हार, ये है धर्म। भोजन खिलाने में धर्म नहीं है। भोजन करने के पहले महाराज को खिलाऊंगा तब खाऊंगा, ये पहले खिलाने में पुण्य है, बाद में तो लोग भिखारी को भी खिला देते हैं रे। इसी प्रकार दान देते समय, भोजन में तो अब ये नियम चल रहा है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, चाय पानी चल जाती है, लेकिन फिर भी अभी बहुत 80-90% चल रहा है। लेकिन अन्न दानों में बचेगा तो दे दूंगा, समय मिलेगा तो आ जाऊंगा। मत करना बंधुओं, मत करना। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में जरूरत पड़ेगी, किसी के सामने तुम कहोगे ठीक है, भगवान भी कह देगा, कर्म भी कह देगा, ठीक है समय मिलेगा तो आ जाऊंगा, जब तक तो कोरोना में ऊपर ही चला जाएगा। नहीं भगवान, समय कैसे मिलेगा? समय निकालूंगा। मंदिर आने के लिए समय, सारे दुनिया के कार्य करने के पहले मेरे पास मंदिर का समय होगा। प्रातः काल जो मंदिर आता है वो मांगलिक कहलाता है। दान की बात कर रहे हो, पहले दान बाद में मकान, पहले मंदिर बाद में मकान। पहले मैं दान दूंगा, उसके बाद बचा हुआ मैं अपने काम में लूंगा। जो कमाई आई है उसमें पहले दान में निकालो। कमाने के बाद जो पहला दान निकाल देता है वो दान है, और जो बचा हुआ दान निकालता है वो भीख है। आपको क्या देना है? दान देना है तो आप पहले दान दीजिए और बढ़ा करके दान दीजिए। आज बहुत मजेदार चीज आपको सुनाई। महावीर भगवान